नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर। अगर आपने सहारा के लिए रिफंड के लिए आवेदन किया है और किसी कारणवश आपके आवेदन में कोई कमी बताई गई है और उस कमी की वजह से आपका आवेदन जो निरस्त कर दिया गया है, तो आपको इसके लिए आवेदन रीसबमिट करना होगा। तो आवेदन के रीसबमिट करने की पूरी प्रक्रिया तथा रीसबमिशन की पूरी स्टेप बाय स्टेप पोजीशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना आवेदन घर बैठे रीसबमिट कर सकते हैं, जिससे जो आपकी जमा पूंजी है वो आपको वापस प्राप्त हो सके। बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक। तो साथ ही सबसे पहले जो है आपको जाना है यहाँ पर एक मैं आपको लिंक जो है डायरेक्टली दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इस रीसबमिशन की पूरी प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देखकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है जाना है, तो जैसे आप जाएंगे तो रीसबमिशन का लॉगिन यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, रीसबमिशन लॉगिन कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों में ही आप कर पाते हैं। रीसबमिशन लॉगिन करने के लिए यानी कि आपका कोई क्लेम नंबर आपको पहले से जनरेट हुआ है, पहले आपने आवेदन किया हो और क्लेम नंबर जनरेट हुआ हो, लेकिन उसका निराकरण नहीं हुआ और आपके मोबाइल पर कोई डॉक्यूमेंट की कमी का मैसेज प्राप्त हुआ हो और या आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया हो, पेंडेंसी दिखा रहा हो, तो ही आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। नए सहारा के लिए जो आप अगर रिफंड का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसका अगला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहां से आप नए क्लेम का दावा कैसे कर सकते हैं वो प्रोसेस दे सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ आपको रीसबमिशन की क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। रीसबमिशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम रिक्वेस्ट नंबर इन सीआरएन यहाँ पे पूछेगा। ये जो सीआरएन जो है साथियों, ये आपके मोबाइल पर मिला होगा, जिसे बोलते हैं क्लेम रिक्वेस्ट नंबर। जब आप पहली बार आपने सहारा पोर्टल पर क्लेम किया होगा, तो आपको एसएमएस पे, ईमेल पे आया होगा, और साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे क्लेम फॉर्म, उस पर भी क्लेम नंबर लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड दर्ज करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप दर्ज करेंगे आपके सामने सेकंड स्टेप में कैप्चा कोड दर्ज करने की प्रोसेस आएगी। यहाँ पर आप कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आप देखते हैं अगली स्टेप में एक ओटीपी आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। वो ओटीपी आपको दर्ज करना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ओटीपी यहाँ पर रहेगा। ओटीपी जैसे आप दर्ज करेंगे, उसके बाद जो है आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको जो आधार कार्ड से रिलेटेड जो डाटा है वो वहां से डेटा कैप्चर कर लिया जाता है और वहीं से एक ओटीपी जनरेट होता है, और आपको यहाँ पर अपना कंसेंट देना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगी टर्म कंडीशंस को, और इसको आई अग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप आई अग्री पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपको अपनी पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगला पेज जो है कुछ इस तरह का खुलकर आने वाला है, जहां पर आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है, या जो है ऑलरेडी दर्ज करे हुए दिखाई देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर से एक ओटीपी जनरेट होगा, और ये जो ओटीपी जनरेट होगा ये फिर 6 डिजिट का होगा। ये ओटीपी फिर से आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। याद रखें, ओटीपी काफी महत्वपूर्ण होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा, और ये आधार से जो आपका नंबर कनेक्ट है उसी पर आने वाला है। अगर आपका आधार से कनेक्ट नंबर चालू नहीं है, तो पहले आपको आधार में जाके संशोधन करवाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी आपकी पर्सनल डिटेल खुलकर सामने आ जानी है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल को चेक करेंगे और जो डेटा है उसको फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड होने वाला है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी अपलोड होने वाला है, जो टाइप करेंगे। ध्यान रखें, जो ईमेल आईडी जो है आपका करेक्ट हो, गलत ना हो, ताकि आपको जो कम्युनिकेशन होता है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से, वो प्रॉपर हो पाए। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ बैंक की डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से बैंक के खाते में पैसा आने वाला है। तो आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देगा, और इस क्लेम फॉर्म में जो है आपको देखना है और अपडेट करना है। यहाँ पर फिर आपको आधार ओटीपी सेंड होगा, और ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे। हर स्टेप में ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, और आपका जो डेटा है सब दिखाई देगा यहाँ पे। और आप फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू गो क्लेम डिटेल पेज। क्लेम डिटेल पेज पे जाने के लिए अगर आपकी पर्सनल डिटेल सही है, आपने चेक कर ली है, तो फिर आपको क्लेम डिटेल पर जाना होगा। क्लेम डिटेल पर जाएंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जहां पर आपकी क्लेम की पूरी
क्लेम का नंबर, सीआरएन नंबर जो आपने दर्ज किया था वो दिखाई देगा, टोटल अमाउंट आपने जो एग्रीगेट अमाउंट का जो बताया है वो दिखाई देगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 90,760 रुपए का क्लेम का दावा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है और आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो अपना दावा फिलअप करते जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो 3 स्टेप दे रखी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे की स्क्रीन खुल के आ जाएगी जहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ प्रोसेस्ड क्लेम, टोटल प्रोसेसिंग अमाउंट, जो प्रोसेस्ड अमाउंट जो दिखाई दे रहा है 0, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो प्रोसेस्ड अमाउंट का डेटा अगर आपको एडिट करना है तो वहाँ कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड में जो भी दस्तावेजों की कमी आपको बताई गई थी वो यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर तीसरे पे होता है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने कमी बताई गई थी उसका सबूत के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे तो स्टेप 9 जो होगी क्लेम से यहाँ पर आपका दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने क्लेम को देख पाते हैं, अपने अमाउंट को देख पाते हैं, अपनी बैंक डिटेल और पेमेंट डिटेल को देख पाते हैं। देखिए क्लेम प्रोसेस दिखाई दे रहा है, सर्टिफिकेट नंबर और जो आपका बैंक अकाउंट नंबर, सॉरी जो सहारा का जो अकाउंट नंबर होता है जो आपकी पॉलिसी के ऊपर ही लिखा हुआ है वो आप मेल कर लें, मैच कर लें। मेंबरशिप नंबर मैच कर लें, सर्टिफिकेट नंबर मैच कर लें और अकाउंट ओपनिंग डेट मैच कर लें और क्लेम प्रोसेस्ड आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका बैंक का नाम भी ऊपर दिखाई दे रहा है, बैंक का नाम और लास्ट पेमेंट डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसके बाद आते हैं डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जो आपको हुई है। तो इसमें क्या होगा कि जो डेफिशिएंसी जो आपको दिखाई दी बताई गई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए भाई यहाँ पे ऐसे क्रॉस के ऑप्शन आएंगे, क्या क्या आपके दस्तावेजों में कमी है। आपने जो क्लेम किए हुए, जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ 3 क्लेम एक आवेदन में दिखाई दिए हैं जहाँ पे 88,900 के क्लेम है। अलग अलग क्लेम है, 25,200 का एक है, 39,200 का एक है, 11,500 का एक है। यानी जितनी भी सहारा की पॉलिसीज आपकी हैं और इन 4 कंपनियों से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब आपने जो क्लेम का जो डेफिशिएंसी आपने किया था मान लीजिए तो वहाँ डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीजन दिखाई देगा कि भाई क्या कमी थी दस्तावेजों में। आप यहाँ एक्शन वाले बटन पर क्लिक करके जो है उसकी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जो आपको की गई जो सूचना दी गई है कमियों की वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो खुल के आ जाने वाला है और यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी का मैसेज दिखाई देगा। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीटेड क्लेम फॉर्म फोटो सिग्नेचर मिसिंग। अगर आपके फोटो नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं, अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको कंप्लीट करके भरना होगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी डेटा अपडेट करना चाहते हैं जो कमी है उनको पेंसिल आइकन वाले पे क्लिक करेंगे और अपडेट करते जाएंगे। क्लेम का डाटा आपका अपडेट होता जाएगा। यहाँ आते हैं आप तो यहाँ पे क्लेम का रिव्यू और सबमिट का बटन आता है। लास्ट एंड में जब आप अपना क्लेम का डाटा जो है रिव्यू देख लेंगे, कर लेंगे, सही अपडेट कर देंगे डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी उसको आपने कंप्लीट कर दिया है, देन आपको यहाँ पे आएंगे आप लोग और यहाँ पर आने के बाद आपको सारा डिटेल रिव्यू करना होगा और यहाँ पे अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट हियर। जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट है रिसिप्ट आपकी है वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे चूज फाइल पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे क्लिक किया टू सबमिट अपडेटेड डिटेल। अब आपको यहाँ पर जो है डिटेल अपडेट करना होगी। याद रखिए यहाँ पर कुछ साइज का जो है रेस्ट्रिक्शन होता है कि कितनी साइज का डेटा आप अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे 5 MB 10 MB जो भी लिखा रहता है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल को कंप्रेस करें और अपलोड करें। इसके बाद आप रिव्यू एंड रीसबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप करेंगे तो केयरफुली सारा काम आप करें तो रिव्यू आपका हो जाएगा और अपडेटेड वाला इस तरह से आपको यहाँ पर आइकन दिखाई देने लगेगा। यानी आपका डेटा जो है अपडेट हो गया है। तो इस तरह से राइट का निशान भी आपका आ जाएगा। भाई देखिए मैंने एक क्लेम फाइल की जो डेफिशिएंसी थी उसको क्लियर कर लिया है। तो इस तरह से आप डेफिशिएंसी को क्लेम कर सकते हैं और वापस से डेटा रीसबमिट कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट में आते हैं तो यहाँ कुछ मैंडेटरी फील्ड आएंगे जो कि आपको भरना अनिवार्य होंगे। जैसे मान लीजिए अपलोड पैन कार्ड अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल यहाँ पर चुनना है, ओवन सेविंग पेज सोर्स ऑफ फंड कैसा था वो चुनना है, रिमार्क लिखना है। ठीक है, अपलोड ITR अगर अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको ITR भी अपलोड करना पड़ेगा। और याद रखें यहाँ पे जो स्टार वाले कॉलम है ये अनिवार्य ये भरना ही है आपको, ये तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस बैंक स्टेटमेंट के लिए ITR अपलोड करने की बात करी गई है, सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा कि भैया आपके पास पैसा कहाँ से आया था जो आपने डिपॉजिट किया था, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं आप, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अमाउंट मोर देन 5 लाख है, अगर आपका एक साल में 5 लाख से ज्यादा रुपए आपने जमा किए हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगी भाई 5 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए थे
और उसका आईटीआर आपने फाइल किया है या नहीं किया है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप आफ्टर अपडेटिंग ऑल डिटेल्स क्लिक नेक्स्ट, समरी विल बी डिस्प्ले एलिजिबल एंड इलिजिबल क्लेम। जैसे आप सारा डेटा डिटेल अपडेट कर देंगे, यहाँ पर आपको समरी दिखाई देगी कि आप क्लेम के लिए एलिजिबल हैं या क्लेम के लिए इनएलिजिबल हैं, पात्र हैं या अपात्र हैं। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे और उसके बाद यस टू प्रोसीड क्लेम पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो क्लेम फाइल हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका रिसबमिशन फॉर्म जो आपने किया है उसे रीजनरेट करेंगे, जनरेट करेंगे। तो जनरेट करना है, डाउनलोड करना। जो आपने रिसबमिशन फॉर्म अपलोड किया है उसको आप जनरेट कर ले, डाउनलोड कर लें। तो फिर आपको डाउनलोड एंड फिल आउट द रिसबमिशन फॉर्म एंड अपलोड इट बैक टू द पोर्टल। अब आपको क्लेम फॉर्म वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जनरेट रिसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, साइन कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ से वापस से अपलोड करना होगा। तो अपलोड अपडेटेड क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे देन अपलोड करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ अपलोड करने पर जो है आपको ओके बटन प्रेस करना होगा कि भाई आपने सब कुछ इंश्योर हो चुके हैं कि सब कुछ आपने जानकारी सही भरी और अपडेट कर दिया है। फिर आप ओके प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आपका जो है क्लेम फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली जब आपका एप्लीकेशन रीसबमिट हो जाता है तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट होगी कि भाई आपका जो रिसबमिशन जो है वो सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया गया है। इस तरह का एक रिपोर्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पे इस तरह की रिसिप्ट दिखाई देगी। तो ये आप यहाँ पे प्रिंट करके रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अपने पास व्यवस्थित रख लें ताकि रिसबमिशन सीआरए नंबर आपको याद हो। ठीक है, अगर रिसबमिशन सीआरए नंबर आपको नहीं याद है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिसबमिशन आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लें। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिशिएंसी कोड की हम बात बदलते हैं। तो डेफिशिएंसी काइंडली अपडेट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू डिफरेंट मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर आधार टू फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको डेफिशिएंसी कोड आ रहा है D002, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो मोबाइल नंबर है उसको जो आधार से लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना। अगर आपने दर्ज नहीं किया है तो ये आपको यहाँ पे एरर कोड देगा, डेफिशिएंसी कोड देगा। समझ गए आप? तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगर फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है रीसबमिशन आप कर चुके हैं तो रीसबमिशन की सारी प्रोसेस हम आपको इसमें बता चुके हैं, 1 बाय 1 स्टेप्स। इस तरह से आप अपने फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने जाना कि आप रीसबमिशन की प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।